नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज मैं पढ़ाने आया हूँ हमारे कंपटीशन वाले भाई लोग जो कंपटीशन की सोच के बैठे हुए हैं। कोई भी कंपटीशन के वाली एग्ज़ाम जिसके अंदर क्या आता है, साइंस आती है, बायोलॉजी आती है। देखो, साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यस और नो, और बायोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। बायोलॉजी का मतलब होता है बेटा लाइफ, है ना। लाइफ बोले तो जीवन, और जीवन की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। और आपकी जो लाइफ है इसकी सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट जो है क्या है, सेल होती है। बैटरी की सेल नहीं, मोबाइल की सेल नहीं, घड़ी की सेल नहीं बेटा। सेल यानी आपकी बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है ना। एक ऐसी चीज, एक ऐसी ऑर्गन, आपकी ऑर्गन बोले तो मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे आपका शरीर बना हुआ है। लाखों करोड़ों सेल से मिलके हमारा शरीर बना है। अ ग्रुप ऑफ सेल मेक्स अ टिश्यू। क्या बनाता है बेटा, टिश्यू बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन के मिलके क्या बनता है बेटा, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब बोले तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके अगर एक फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, हमारा जो पैनक्रियास होता है, हमारा जो स्टोमक होता है, ये सुनो, ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं, तो इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गेनिज्म बोले तो हमारे अंदर देखो, आपने बचपन से अभी तक पढ़ के आए थे आप। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़ा था आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपने बेटा बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं। और एक सिस्टम आपके घर में रखा हुआ होगा कंप्यूटर का, जिसके अंदर माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड ये सब होते हैं ना, ये सोनो होते हैं ना। तो बेटा ये है बेटा क्या, एक सिस्टम है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई होती है। अरे इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, चलो आगे चलो। देखो, आज हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा कि सेल, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि कंपटीशन वाली एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है, कंपटीशन के एग्जाम में आता है बेटा क्या, सेल की हिस्ट्री। और कंपटीशन वाले बच्चे जानते होंगे कि इनका हिस्ट्री से कभी पीछा छूटता ही नहीं है। कभी राजा महाराजाओं की थ्योरी हिस्ट्री, कभी साइंस में हिस्ट्री, ये सुनो। और आजकल तो एक राजा बड़ा फेमस हो रहा है कि मैं तो राजा का अवतार हूं, हो रहा है ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि देव देवता आते थे, आजकल तो राजा महाराजा जन्म लेने लग गए हैं, है ना। बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेमस होने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर उनकी हेल्प लेके आपकी जो हिस्ट्री उलझी हुई है, कोई कहता है कि 15,000 प्लस रानियां थी उनका पता लगाओ, बताएगा वो कौन कौन थी, क्या क्या नाम था उनका। यस और नो, फालतू की बातें नहीं बेटा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या, एक वर्ड सुना होगा आपने बेटा, आस्तिक और नास्तिक, सुना है ना। और आजकल हम क्या करते हैं बेटा, कोई हमसे कह दे कि मैं नास्तिक हूं, हम बिल्कुल ऐसे मतलब उस पर ऐसा गुस्सा खाते हैं कि यार इसने क्या ही बोल दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूं, क्या, देखो, अभी आप एग्री करोगे मेरी बात पे कि सर आप एकदम करेक्ट बात बोल रहे हो, करेक्ट। देखना कैसे अब देखना देखो, इस दुनिया में कितने धर्म हैं, अप्रोक्स 300 प्लस है बेटा। कितने, अब मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब है तो इतने ज्यादा ही ना। 300 है कि नहीं, अरे यस और नो। आप उनमें से हिंदू धर्म को मानते हो, है ना, यस और नो। अभी मैं आपसे कह दूं क्या कि जो क्रिश्चियन के जो उनके जो भगवान जिनको मानते हैं वो मरने के 3 दिन बाद वापस जिंदा हो गए थे, मानते हैं वो लोग। और मैं आपको ये बात बोलूं, अरे क्या मूर्ख वाली बातें कर रहा है, ऐसा कोई होता है क्या, यही मानोगे आप, यही मानोगे ना।
और उस क्रिश्चियन से कोई पूछे, कोई कहे कि इनके पास में एक बंदर का बच्चा था जो उड़ के सूर्य निकल लिया था, पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा, वो भी क्या बोलेगा, क्या मजाक कर रहे हो? यस और नो? यानी आप बेटा आस्तिक तो हो, लेकिन केवल 300 में से एक धर्म के लिए। अरे यस और नो? हो ना? तो एक बात बताओ, 300 धर्म में से एक धर्म को मानना क्या आस्तिक हुआ क्या? इससे बढ़िया तो आप बिल्कुल मत मानो, 300 के 300 को मत मानो, क्या ही हो जाएगा। मैं किसी की भावना से नहीं खेल रहा हूं, मैं किसी को ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मानो या नहीं मानो, मैं खुद मानता हूं, मैं खुद आस्तिक हूं ना। ये दिमाग में से निकाल देना कि सर आप तो मानते ही नहीं हो, इसलिए दुनिया को बोल रहे हो बेटा मैं खुद आस्तिक हूं, है ना। यहां पे आपको दिख जाएगा क्लास के अंदर माता सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है ना। मैं एक बात बता रहा हूं, और जो बड़े आज तक आपने साइंटिस्टों के नाम सुने हैं जो बड़े बड़े काम करके चले गए हैं, बेटा वो लोग नास्तिक थे। क्योंकि आस्तिकता आजकल क्या है, आस्तिक तो इंसान है बट सही मायने में आस्तिक नहीं है, वो केवल फालतू की बातों में उलझा हुआ है ना। क्योंकि जो अगर ईश्वर को मानता है वो दरगाह भी मानता है, मस्जिद भी मानता है और चर्च भी मानता है, सब जगह को मानता है। और ऐसा नहीं कि केवल मानता है, वो उनको भी अपने ही ईश्वर समझ के उनके आगे नतमस्तक होता है। ये नहीं कहता कि तुम अलग हो और हम अलग हैं, है ना। ये दोहरी मानसिकता वाले नहीं होते बेटा। वो आप बाबा प्रेमानंद से क्या सीखते हो, वो बेटा दोहरी मानसिकता के नहीं है। उनके घर में चाहे उनके पास में हिंदू आ जाए, उनके पास में मुस्लिम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक ही प्रवचन देते हैं। वो किसी मुस्लिम से ये नहीं कहते कि तुम राम का नाम लो, वो यही कहते हैं कि जिस अल्लाह को तुम मानते हो उसका नाम लेते रहो। क्योंकि उनके लिए दोनों एक समान है। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? अब सुनो मेरी बात। इसलिए अपने आप को बेटा बांधो मतो। और मैं पता है मैंने एक वीडियो देख रहा था, वीडियो आज से मैंने बहुत टाइम पहले, और इस वीडियो में क्या हुआ कि मैंने देखा एक कार थी और कार के ऊपर लिखा हुआ था क्या, हिंदू लिखा हुआ था। और एक वहां से एक महिला गुजरी और उस लड़के से उसने पूछा क्या कि जो तुमने हिंदू लिखा हुआ बच्चा, ये क्यों लिखा हुआ है? वो लड़का बोलता है मैं हिंदू हूं इसलिए। अरे यस और नो? अब आप सोचो, आपको मैं इस पूरी दुनिया में ना घूमने दूं, केवल और केवल एक शहर में, एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर पैक करके रख दूं, तो क्या आप रह पाओगे क्या? नहीं। और आप अगर रह भी पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है। अरे बोलोगे ना। तो ठीक वैसे ही इतना बड़ा संसार है बेटा, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें इतने सारे देश हैं, उसमें इतने सारे धर्म हैं, उसमें आप केवल और केवल एक धर्म तक क्यों सीमित हो? अपने आप को आजाद रखो ना यार, कि सब मेरा है, मैं इतनी सी चीज के लिए क्यों? अरे वाय? क्या आपको इतनी सारी जमीन आपके पास हो और उसमें से छोटा सा टुकड़ा मैं दूं आपको, तब तो आप संतुष्ट नहीं होते, तब तो आपको सब कुछ चाहिए होता ना। तो यही ऐसा क्यों? सब कुछ मेरा है, मैं इतने से धर्म में क्यों बंधू भाई? सही बात है कि नहीं है? सब चीजों को एक्सप्लोर करो ना यार, और इज्जत के साथ। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म केवल मेरा धर्म, बाकी धर्म गए भाड़ में। नहीं बेटा, अगर आपको रेस्पेक्ट करनी है तो सबकी करनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात? एक सेकंड। इसलिए अपने आप को बांधो मतो। और उस मैडम ने भी उस बच्चे को यही कहा बेटा कि संसार में आपने केवल हिंदुओं में कुछ, जैसे 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है और 140 करोड़ में से कितने परसेंट हिंदू हैं? 70%, इतना ही है। अरे है कि नहीं? तो आपने केवल इतनी सी जनसंख्या में हमें बांध दिया है, जबकि आप बोलोगे कि मैं मानवता हूं। सबसे बड़ा धर्म है बेटा मानवता का धर्म। आपने जिस दिन आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा मानव मान लिया ना, आपकी नैया पार है। आगे मेरी बात समझ में? और जिस दिन आपको अपने आप ने एक छोटे से धर्म में बांध लिया
और छोटा सा नहीं बोल रहा मैं किसी को, सबका धर्म बड़ा है ना। मैं किसी धर्म से नहीं कह रहा हूं बेटा, धर्म आपको बस बांधता है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा धर्म मानवता का ही है, इसलिए अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ और वापस पढ़ाई पे आ जाओ। अरे यस और नो, हम पढ़ रहे हैं बेटा, सेल पढ़ रहे हैं, ओके। देखो हिस्ट्री पे आ जाते हैं, इसलिए वो कोई देव देवता नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं उतरा है, पागल मत बनो, है ना। सारा चक्कर व्यूज का है और कोई चक्कर नहीं है, सबकी स्ट्रेटजी है, सब स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ओके। अब देखो मेरी बात, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे क्या कि हमारी बॉडी की जो सेल है बेटा, क्या, एक सेकेंड, ये जो सेल है ना, इसकी डिस्कवरी बेटा किसने की थी? एक रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा, कौन से, जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। और कब की थी मेरे बच्चों? इन्होंने की थी 1665 के अंदर। जो भी बच्चा मेरी क्लास देख रहा है एक बार अपनी अटेंडेंस लगा देगा। क्या लगा देगा? अटेंडेंस, कि हाँ सर मैं आ चुका हूं, मैं कौन हूं मुझे जिससे पता चल जाए। तो सेल की डिस्कवरी बेटा कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, अब सुनो मेरी बात कि लिविंग सेल एंटोनी वॉन लेवनहुक, और मैं बात करूं बेटा किसी एक लिविंग सेल की, इसकी खोज किसने की थी बेटा? एंटोनी वॉन लेवनहुक ने की थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर चेंज हो गया कि अगर एक लिविंग सेल की खोज अगर एंटोनी वॉन लेवनहुक ने की थी तो फिर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की खोज की थी। ये पार्टी कर रहे थे और जो शैंपियन की बोतल आती है बेटा, जो टेक से करके खुलती है, उसका जो ढक्कन आता है वो कॉर्क कैम्बियम का बना हुआ होता है, उसके अंदर इन्होंने डेड सेल को देखा था, मरी हुई सेल, है ना। और फिर उसके बाद में एंटोनी वॉन लेवनहुक साहब ने क्या किया था बेटा? एक लिविंग सेल को देखा। अब देखो मैडम, अब मैं आपको पूछ रहा हूं क्या, सेल थ्योरी, सेल का सिद्धांत किसने दिया था? सेल्जन एंड स्वान नाम के दो महान साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी बेटा। क्या दिया? सेल थ्योरी। फिर मैं आपसे पूछता हूं बेटा, क्या देखो सेल थ्योरी मतलब किस एनिमल सेल, प्लांट सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इनमें से एक साइंटिस्ट जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट से थे और दूसरे बॉटनी डिपार्टमेंट से थे। आई या नहीं आई मेरी बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, अगर मेरा क्वेश्चन बेटा यहां पे ये आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल या हु इज द स्मॉलेस्ट सेल, बेटा क्या आंसर आएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या आएगा मेरे बच्चों? माइकोप्लाज्मा। फिर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल का आपने एग्जांपल सुना होगा कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? आप क्या बोलते हो? ऑस्ट्रिच का अंडा। तो अंडा भी अपने आप में क्या है बेटा? सेल ही तो है। अरे यस और नो? तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा वो क्या होता है? लार्जेस्ट सेल होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है। और अगर मैं बात करूं बेटा क्या, स्मॉलेस्ट सेल इन अ ह्यूमन, अगर मैं इंसानों के अंदर सबसे छोटी सेल की बात करता हूं तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पर्म, यानी मेल गैमेट, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। वो जो स्पर्म होता है, वो जो शुक्राणु होता है, वही होता है ह्यूमन की सबसे छोटी सेल। ओके, अब देखो मेरी बात, अब अगर मैंने सबसे छोटी की बात कर दी है तो सबसे बड़ी की भी बात करूंगा मैं। अरे यस और नो? तो बेटा मेल के अंदर जो सेल गैमेट पाया जाता है वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा फीमेल के गैमेट की बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट सेल। तो इसे बोलेंगे बेटा क्या? ओवम। लार्जेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड ओवम। उसके बाद में लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन, न्यूरॉन। क्या बेटा? कि लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है बेटा? तो वो हो जाएगी बेटा क्या?
न्यूरॉन हो जाएगी। और नो सेल डिवीजन बेटा ऐसी कौन सी सेल होती है जो सेल डिवीजन नहीं करती है बेटा? न्यूरॉन सेल, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। कौन सी सेल बेटा? न्यूरॉन वाली। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो सेल डिवीजन ही नहीं होता, तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? बेटा यहां पे 90% सेल्स बेटा क्या नहीं करती है? सेल डिवीजन नहीं करती है, लेकिन 10% करती है, और उन्हीं में क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है। फिर मैं आपसे पूछूं बेटा, फास्टेस्ट सेल डिवीजन काई में होता है? एक तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा, एक सबसे अधिक भी हो रहा होगा ना, तो सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन किस में होता है बेटा? तो मैं कहूंगा लीवर में। लीवर के अंदर सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। देखो कैसे, आपका लीवर खराब है, दारू पी पी के हो जाता है लोगों का, है ना? तब हम क्या करेंगे? अगर किसी का लीवर खराब है तो हम किसी भी परिवार वाले से लीवर ले लेंगे, जिससे आपका मैच हो जाए चीजें। और लीवर लेने कैसे लेंगे बेटा? आप क्या करोगे, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा काट लोगे और उसको अपने अंदर इम्प्लांट कर दोगे। थोड़े टाइम बाद जब देखेंगे तो उसकी बॉडी में वो जितना पार्ट आपने काटा है वो वाला पार्ट आ चुका होगा, और आपके में जितना आपने कम लिया था वहां से उतना भी आपकी बॉडी में ग्रो कर चुका होगा। तो दोनों की बॉडी में सेल डिवीजन हो के पूरा का पूरा लीवर बन चुका है। तो ये है बेटा क्या? स्ट्रियोप सेल। क्या है? स्ट्रियोप सेल। क्लियर है यहां तक? आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों। गुड नाइट।